जय हिंद डियर स्टूडेंट। कोस्ट गार्ड वाले आप सभी बिल्कुल तैयार हो जाएं। फिर से ये क्लास नंबर 8वां यानी क्लास 7 तक हो चुका है और हम आपके सामने क्लास 8वां लेकर के आ गए हैं। जीके और साइंस की धुआंधार प्रैक्टिस हो रही है। आपको पता है कि 20 क्वेश्चंस का सामना करना पड़ता है आपको, तो अपनी अपनी बंदूकें तान करके बिल्कुल खड़े हो जाइए और जैसे ही मैं बोलूँगा एक्शन फायर कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर एकदम जोश और जुनून के साथ पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश में महिला मातृत्व अवकाश की अवधि सबसे अधिक है। अब करिए फायर। आपके सामने ये 4 दुश्मन है और इन दुश्मनों में से, इन चारों में से आपको चूज करना है कि कौन सा आपका एग्जैक्टली दुश्मन है। उसको फायर कर दीजिए, इनकाउंटर कर दीजिए। अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल सही है, ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल हाँ, ऑस्ट्रेलिया में मातृत्व अवकाश की अवधि ज़्यादा होती है। मातृत्व अवकाश क्या होता है? मैटरनिटी लीव बोलते हैं इंग्लिश में। इसका मतलब ये होता है कि जब एक औरत माँ बनती है तो बच्चा पैदा होने के दौरान जो छुट्टी ली जाती है उसको बोलते हैं मातृत्व अवकाश। जैसे 9वें महीने में 10-15 दिन पहले से लेकर के जब तक वो बच्चा पैदा होता है उसके बाद जो देखभाल करना होता है उसके लिए जो टाइम मिलता है दैट इज़ मातृत्व अवकाश। क्लियर? तो ऑस्ट्रेलिया में इसके लिए ज़्यादा जो है कि अवकाश मिलता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है कि संविधान के अनुच्छेद 360 में निम्नलिखित में से किसका प्रावधान है। ऑप्शंस आपके सामने है बिल्कुल क्लियरली। अगर आपने यहाँ पर चुना ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही कि वित्तीय आपात स्थिति लागू करने का। तो अनुच्छेद 360 क्या है? वित्तीय आपात। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं कि भारत में लोकसभा के लिए प्रथम चुनाव कब हुए थे। भारत में लोकसभा के लिए प्रथम चुनाव कब हुए थे? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1952 में, 1952 में। अगला कि किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है यानी कि राज्यपाल। अगला कि संविधान संशोधन विधेयक संसद में प्रस्तुत करने के लिए क्या करना पड़ता है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो ऑप्शन बी से हो जाएगा कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति नहीं लेनी पड़ती है, पूर्व अनुमति नहीं लेनी पड़ती है। अगला कि भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन देख लीजिएगा। एक बार मैं फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ देता हूं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। तो यहाँ पर आंसर नंबर बी हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन। कई बार सन पूछ लेता है तो 1976 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो है कि मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। और जब पूछता है, कई बार ये पूछता है कि मौलिक कर्तव्य जो है वो किस देश की संविधान से लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य जो है कि रूस के संविधान से लिया गया। रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है तो रूस से संबंधित इस प्रकार के क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकता है। तो याद रखेंगे इस चीज़ को। ठीक है, ये मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? रूस से लिया गया। इसको जरूर याद रखेंगे। अगला है कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। अगर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए चूज किया आपने मौर्य तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल देखिए, वक्त नहीं है, वक्त नहीं है, एकदम क्वेश्चन को देखना है और धड़ा धड़ करना है, क्योंकि ये मैथ नहीं है कि जोड़ घटाना गुणा भाग करना है। अगला क्वेश्चन तैयार है कि निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा सबसे अधिक महंगी मूल्यवान है। तो बताइए, आपके सामने ऑप्शंस हैं, इसमें से कौन सही होगा। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपको नहीं पता है तो जान करके हैरानी भी हो सकती है कि पाउंड स्टर्लिंग है। ये कहाँ की मुद्रा है? तो यूके यानी यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा है। और अगर बात करें इंडियन रुपीज़ में तो इंडियन रुपीज़ में इसका वैल्यू कितना है समझ रहे हैं? 1 पाउंड स्टर्लिंग बराबर 101.45 रुपये। कितना? 101.45 रुपये 1 पाउंड स्टर्लिंग। मतलब कि अगर आप वहाँ पर 1 रुपये कमा रहे हैं तो इंडिया के लिए वो 100 रुपया के बराबर, मतलब 101.45 रुपये के बराबर है। तो इतना ज़्यादा अंतर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय संस्था यानी कि WHO की मुख्यालय कहाँ पर है। एक बार फिर से, अंतर्राष्ट्रीय संस्था WHO का मुख्यालय कहाँ पर है। तो WHO से ये वाला एक क्वेश्चन पूछता है, एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि WHO का फुल फॉर्म क्या होता है। WHO का फुल फॉर्म, तो WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और उसके बाद अगर बात करेंगे इसके मुख्यालय की तो इसका मुख्यालय जो है कि जेनेवा में।
तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि सूर्य के सबसे समीप कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे समीप कौन सा ग्रह है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बुध। इसी के साथ एक सवाल हम आपके लिए दे करके जाते हैं कि सूर्य के सबसे दूर वाला ग्रह कौन सा है, ये वाला आंसर बता दीजिएगा, या ये भी बता सकते हैं कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है साइज में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि भोजन की ऊर्जा को किस मात्रक से मापा जाता है? भोजन की ऊर्जा को किस मात्रक से मापा जाता है? तो इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन हियर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कैलोरी। भोजन की ऊर्जा को किस यंत्र से मापा जाता है? तो कैलोरी से मापा जाता है। अगला है कि झूठ पकड़ने की मशीन का नाम है। झूठ पकड़ने की मशीन का नाम है। ये क्वेश्चन हम पहले भी करा चुके हैं, तो इसका सही आंसर आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है पॉलीग्राफ। क्या होता है? पॉलीग्राफ। झूठ पकड़ू यंत्र, दैट इज पॉलीग्राफ। ठीक है, झूठ पकड़ू यंत्र हमने क्यों कहा? शक्तिमान देखते थे आप? शक्तिमान में जो गंगाधर था, पंडित विद्याधर, मायाधर, ओमकार नाथ शास्त्री, क्योंकि हमारे समय के जो बच्चे हैं उनका जो आजकल के डोरेमोन और पता नहीं कितने कितने मतलब कार्टून आ गए हैं, उसमें शक्तिमान ही सबका मतलब फेवरेट था। तो पॉलीग्राफ, वो बोलता था झूठ पकड़ू यंत्र, तो उसको एक्चुअल में उसको पॉलीग्राफ बोलते हैं। झूठ पकड़ने की मशीन है। अगला है कि दूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है? आपके सामने ऑप्शन है। दूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है हैजा। क्या होता है? हैजा। अगला है कि किसकी कमी में मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ का रोग होता है? किसकी कमी में होता है? तो ये इंसुलिन की कमी में होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं डियर स्टूडेंट। अगला है कि रक्त की श्वेत कणिकाओं यानी कि WBCS का प्रमुख कार्य क्या है? WBCS का प्रमुख कार्य क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संक्रमण से लड़ना, टू फाइट इन्फेक्शन। WBC का मतलब क्या है? इन्फेक्शन से लड़ना, संक्रमण से लड़ना। अगला है कि जीव विज्ञान की शाखा जिसमें जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको वर्गीकी कहते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है कि वातावरण व जीवों के संबंध में अध्ययन को कहते हैं। वातावरण व जीवों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसी से संबंधित अगला क्वेश्चन भी यहाँ पर है कि पौधों के रोगों का अध्ययन होता है। पौधों के रोगों का अध्ययन होता है तो किस में होता है? रोग विज्ञान में होता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि माता पिता के गुण संतान में स्थानांतरित होते हैं। माता पिता के गुण संतान में स्थानांतरित होते हैं तो किसके द्वारा होते हैं? तो क्रोमोसोम के द्वारा होते हैं। याद रखेंगे किसके द्वारा होते हैं? क्रोमोसोम के द्वारा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नींबू खट्टा किस कारण से होता है? नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो होता है साइट्रिक अम्ल से होता है। किसके कारण से होता है? साइट्रिक अम्ल के कारण। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आज फिर हमने आपको 20 क्वेश्चन बताएं, 20 आउट ऑफ 20। तो इनमें से कम अच्छा जो पिछला मैंने टेस्ट लिया था एक बच्चे का 18 सही था 20 क्वेश्चन में से, तो दैट वाज वेरी गुड, है ना। तो यहाँ पर आपका एटलीस्ट 20 में से ज़्यादा नहीं तो कम से कम 15 क्वेश्चन तो आप सही कर ही चुके होंगे, मुझे उम्मीद है। तो इसी प्रकार से कॉन्फिडेंस बनाए रखिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ें क्योंकि इन क्वेश्चंस को हम टेलीग्राम पर भी भेजते रहते हैं ताकि आपका रिवीजन होता रहे और कॉन्फिडेंस बना रहे। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।